हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर सोनी CRT टीवी का एक चैसिस रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों इसलिए मैं मेरा टेबल के अंदर इसको सेट किया। इसका बहुत पोजीशन पर वोल्टेज आपको मेजर करके देखूंगा और ये जो प्रॉब्लम है ये EST ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है और इसका इंडिकेटर 4 टाइम ब्लिंक करने लगता है। तो दोस्तों ये एक टेक्नीशियन का छेड़छाड़ हुआ PCB है। मैं लेके आ ये टेबल के अंदर और इसको मैं रिपेयर किया और आपका सामने इसका सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है और इसको मैं लास्ट में पूरा ऑडियो वीडियो कनेक्शन देके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका रेड लाइट ऑन है तो इसको स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ, आपको एक साथ दिखाता हूँ। मैं बॉटम स्विच पुश करके इसको स्टैंड बाई से ऑन किया, ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया। EST भी बनने लगता है। 2 बार EST ऑन होने के बाद ये फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है और LED 4 टाइम ब्लिंक करने लगता है। फिर भी स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद बॉटम स्विच दबाने के बाद ये ऑन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम 2 बार EST ऑन होने के बाद स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है और LED इसी तरह 4 टाइम ब्लिंक करता है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 इसी तरह 4 टाइम ब्लिंक करने लगता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं आपको इसका EST सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ। इसी कंडीशन पर 39 वोल्ट EST सप्लाई बन रहा है। ठीक है, और उसका नीचे जो डायोड है जो सेकेंडरी साइड का सप्लाई वोल्ट अभी 1.5 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है और उसका नीचे जो वोल्टेज 2.7 वोल्ट बन रहा है। और दोस्तों उसका नीचे जो सप्लाई डायोड है इसका पास जो वोल्टेज बन रहा है 6.2 वोल्ट और उसका नीचे दोस्तों जो वोल्टेज बन रहा है 7.2 वोल्ट। अभी एक बार आपको दिखाऊंगा कि ये पावर ऑन करके कितना वोल्ट EST सप्लाई बन रहा है। अभी 137 वोल्ट EST सप्लाई बन रहा है स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद और वो तुरंत ड्रॉप हो जाता है, मतलब स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वोल्ट है और ये वोल्ट ओके है। उसके बाद ये जो वोल्टेज 1.7 है स्टैंड बाई ऑन करने के बाद कितना वोल्ट बन रहा है ये भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो स्टैंड बाई ऑन किया, यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है 4 वोल्ट का आसपास, तो ये भी वोल्ट सही लग रहा है। तो ये भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। उसके बाद ये जो डायोड है ये सप्लाई वोल्ट 2.7 का आसपास है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके देखता हूँ अभी कितना वोल्ट बन रहा है। स्टैंड बाई ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर 11 वोल्ट बन रहा है, तो लगभग ये वोल्ट भी ओके बन रहा है। तो दोस्तों उसका बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो साउंड IC का अंदर सप्लाई जाता है, ठीक है, यहाँ पर अभी 11.2 का आसपास है। तो स्टैंड बाई ऑन करने के बाद कितना वोल्ट आना चाहिए 25 वोल्ट का आसपास। तो देखना पड़ेगा, अभी देखिए 26 वोल्ट का आसपास यहाँ पर बन रहा है, मतलब इसका ऑल वोल्टेज ओके है बट ये ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है, ये इसका प्रॉब्लम है। अभी आपको दिखाऊंगा कि इसका 200 वोल्ट लाइन जो बेस बोर्ड का अंदर ये सप्लाई जाता है EST ऑन होने के बाद, अभी इसका अंदर 2.3 मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं है और स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद EST जब बनेगा तो वो वोल्टेज बढ़ जाएगा। कितना वोल्ट बढ़ रहा है 184। तो दोस्तों EST भी बन रहा है और जब EST बंद हो जाता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसका लगभग ऑल वोल्टेज ओके ही बन रहा है बट ये प्रोटेक्शन पर चला जाता है। इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि वर्टिकल सप्लाई जो प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट, अभी दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा तो EST से प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई वर्टिकल IC का अंदर जाएगा। तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन किया, वर्टिकल सप्लाई प्लस 14 वोल्ट का आसपास ये बन रहा है, तो ये वोल्टेज भी ओके है। तो दोस्तों इसी टाइम माइनस सप्लाई वोल्ट वर्टिकल IC का अंदर जो जाता है वो भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि माइनस सप्लाई -14 वोल्ट ये भी बिल्कुल ओके बन रहा है।
तो दोस्तों ये चैसिस का ऑल वोल्टेज अभी ओके बन रहा है। तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पर है, और ये स्टैंड बाई पर जब जाता है इसी तरह 4 टाइम एलईडी ब्लिंक करने लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक। एक्चुअली दोस्तों ये जो सोनी कंपनी का चैसिस है ये आप पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन नहीं करेगा तो ठीक है, पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन नहीं करेगा तो इसका ईएसटी इसी तरह ऑन हो जाएगा और तुरंत ऑफ हो जाएगा। ईएसटी ऑन हो जाएगा तुरंत ऑफ हो जाएगा, इसीलिए इसको पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करके टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक टेक्नीशियन अलग सा टेक्नीशियन ये पीसीबी को लेके गया था और वो बहुत कोशिश करने के बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया और इसका साथ एक प्रॉब्लम करके दे दिया, क्योंकि जो प्रॉब्लम इसका अंदर ये जो ईएसटी है ईएसटी को चेंज किया और इसका अंदर जो ड्राइवर कॉयल है ये ड्राइवर कॉयल का जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग को वो ख़राब कर दिया। तो मैं ये ड्राइवर कॉयल का अलग से वाइंडिंग किया और वाइंडिंग मतलब इसका जो इनपुट कॉयल है इनपुट कॉयल टूट गया था, मैं उसको ज्वाइन किया सोल्डरिंग किया अच्छा करके। और हो सकता है इसी की वजह दोस्तों वो ये वर्टिकल जो आईसी है ये वर्टिकल आईसी को भी सोल्डरिंग करके देखा, हो सकता है ओपन करके भी देखा, यहाँ पर वर्टिकल आईसी है। ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को हो सकता है उन्होंने चेंज किया, तो इसका अंदर छोटा सा आउटपुट ट्रांजिस्टर है। और तो चलिए मैं ये पिक्चर ट्यूब पर लगा के देखूंगा। और मेरे पास सोनी का पिक्चर ट्यूब नहीं है, तो सोनी का जो ट्रीटन पिक्चर ट्यूब उसका बेस दोस्तों अलग है, उसका पिन फंक्शन भी अलग है। मैं नॉर्मल पिक्चर ट्यूब मोटा नेक वाला जो बड़ा वाला नेक है वो नेक वाला पिक्चर ट्यूब के अंदर ये किस तरह मैं कनेक्शन करूँगा और कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये पीसीबी ऑन होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो देखिए ये जो ओरिजिनल सोनी का किट है ये पूरा अलग है। ठीक है, मैं नॉर्मल से एक पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाया, जिस पिक्चर ट्यूब के अंदर मैं ऑल टीवी का पीसीबी मैं टेस्ट करता हूँ। तो किस तरह इसका कनेक्शन किया चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये दोस्तों नॉर्मल सा बेस है। ठीक है, ये बेस का जो पिन ये तो सबको पता है, तभी मैं बता देता हूँ। इसका फर्स्ट पिन ओपन है, इसका सेकेंड पिन ब्लू कैथोड बी कैथोड का पिन है। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लू वायर में कनेक्शन किया और ये जो येलो वाला और उसके बाद ये ब्लैक वाला। ठीक है, ये फिलामेंट पिन कनेक्शन किया। उसके बाद ये रेड वाला ये रेड कैथोड का पिन है। और दोस्तों उसका बाद आरएक्सा रेड है जिसका अंदर मैं G2 का कनेक्शन किया। उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन का वायर है ये जी कैथोड का मतलब ग्रीन कैथोड का कनेक्शन मैं यहाँ पर किया। और उसके बाद ये जो पिन है ये ब्लैक वायर कनेक्शन किया, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिलामेंट का नेगेटिव अलग है और ये जो नेगेटिव ये अलग है। तो ये कुछ वायर को मैं ये सोनी पीसीबी के साथ किस तरह कनेक्शन किया चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सोनी का ये जो बेस है तो इसका ये एक नंबर पिन दोस्तों ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को मैं ये बेस का नीचे वाला नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया। तो ये जो नेगेटिव तीनों नेगेटिव पिन इसका अंदर है। ठीक है, और उसके बाद ये रेड कैथोड पिन जो रेड वायर कनेक्शन किया, ग्रीन कैथोड पिन जी के मतलब ग्रीन कैथोड पिन इसका साथ मैं कनेक्शन किया। और उसके बाद बी कैथोड पिन तो इसका साथ ब्लू वायर को कनेक्शन किया। तो दोस्तों ये जो रेड ग्रीन और ब्लू ये तीनों कैथोड पिन सोनी का अंदर पास ही रहता है और ये पिक्चर ट्यूब के अंदर अलग अलग रहता है जो आपको फर्स्ट बात है। और उसका बाद दोस्तों ये नेगेटिव है और दोस्तों ये पिन फिलामेंट का है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिलामेंट का ये पिन का साथ यहाँ से फिलामेंट सप्लाई का मैं यहाँ पर कनेक्शन किया। ठीक है, और उसका बाद जो फिलामेंट का नेगेटिव है ये अलग सा नेगेटिव है, ये नेगेटिव को मैं ये जो येलो वाला वायर का पास में ये जो ब्लैक वायर इसका साथ कनेक्शन किया। और इसका अंदर बेस जो पिक्चर ट्यूब का कनेक्शन और कुछ भी नहीं है। और ये दोस्तों नेगेटिव है, ये मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया। और इसका अंदर आपको यहाँ पर जो वायर इनपुट होता है ठीक है स्क्रीन कंट्रोल। ठीक है, तो वायर को मैं बाहर किया, बाहर करके मैं ये जो बेस है ये बेस का साथ मैं यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दिया जिस तरह इसका नॉर्मल कनेक्शन होता है। और G2 का कनेक्शन इसी बेस बोर्ड का अंदर यहाँ पर कनेक्शन है G2 का ये जो रेड वायर मोटा वाला,
तो ये जो रेड वायर का G2, ये G2 पिन में कनेक्शन कहाँ पर किया कि ये जो पिन है बेस का जो डायरेक्ट पिन है यहाँ से मैं G2 कनेक्शन ले लिया, ठीक है। और उसका बाद चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं और बंद होता है कि नहीं। मैं घर का लाइट ऑफ कर देता हूँ, पीसी पर सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया और स्क्रीन का अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों अलग सा पिक्चर ट्यूब है। और मैं एक बार ऑन करके देखा और इसका ESD को मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया, इसका अंदर बिल्कुल स्नो आ रहा है और ये 5 नंबर चैनल का अंदर है। तो AV मोड करके आपको पिक्चर देके ही दिखाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन इसका अंदर दे दिया और ये जो पैनल बॉटम स्विच है इसका अंदर ये AV इनपुट का स्विच है। ये दबाने के बाद देखिए दोस्तों पिक्चर आ गया, पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है। और इसका जो साइज है ये ऊपर नीचे छोटा है, दोनों साइड गैप है, क्योंकि मैं ये अलग पिक्चर ट्यूब पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू। ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।